अंतरिक्ष में क्रांति। चंद्रमा पर क्या हो रहा है? धरती और चांद के बीच सुपर हाईवे। ये सुपर हाईवे कोई ईंट, पत्थर और कंक्रीट का नहीं है। अंतरिक्ष में क्रांति लाने का ड्रैगन का प्लान। सिसलूनर स्पेस क्या है? सिसलूनर अंतरिक्ष प्लान क्या है? मूविंग टारगेट की मॉनिटरिंग। इस सुपर हाईवे को बनाने का उद्देश्य। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं एक ये बहुत ही अजीबोगरीब टॉपिक पे बना रही हूँ कि आखिर ड्रैगन का क्या प्लान है जो धरती और चांद के बीच सुपर हाईवे बना रहा है। क्या इसका प्लान है, क्या इसका उद्देश्य है और ये सिसलूनर प्लान होता क्या है? इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, कृपया अंत तक बने रहें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो शुरू करती हूँ। चीन के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा आसान होने की उम्मीद है। चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस क्राफ्ट सिस्टम इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं के अनुसार 3 लूनर ग्राउंड स्टेशनों और 30 सैटेलाइट का पूरा नेटवर्क ग्लोबल यूजर्स की मॉनिटरिंग, सर्विस, नेविगेशन और रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रदान करेगा। इस सुपर हाईवे को बनाने का उद्देश्य 20 या अधिक अंतरिक्ष यात्रियों को ऑडियो, इमेज या वीडियो के माध्यम से एक साथ पृथ्वी के साथ संवाद करने की सुविधा प्रदान करना है। यह नेटवर्क स्पेसक्राफ्ट के चंद्रमा और पृथ्वी के बीच यात्रा करते समय और लूनर सरफेस पर ऑपरेशन करते समय सटीक स्थिति, नेविगेशन और समय भी उपलब्ध कराएगा, यानी PNT। शोधकर्ताओं ने जून में चाइनीज स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैगजीन में लिखा था कि यह नेटवर्क मूविंग टारगेट की मॉनिटरिंग करेगा, जिन्हें सिसलूनर स्पेस कहा जाता है। तो अब आप समझ गए कि सिसलूनर स्पेस क्या है, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के क्षेत्र में है, भले ही वे 1 मीटर जितने छोटे हों। चीन के चांगई 5 मिशन के मुख्य डिजाइनर यांग मेंगफेई की अगुवाई वाली टीम ने कहा, सिसलूनर स्पेस अंतरिक्ष मानवीय गतिविधियों के लिए एक नया क्षेत्र बन गया है। टीम ने बताया, इस क्षेत्र में अंतरिक्ष गतिविधियों का अगले दशक में तेजी से विस्तार होने वाला है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा का एक नया दौर शुरू होगा। और वो हम सब जानते ही हैं किस तरह से अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान जो है, भारत उनके पीछे है, अंतरिक्ष पर अपना कंट्रोल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ऑर्बिटल स्लॉट और रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे संसाधनों के लिए कंपटीशन पहले से ही चल रही है और भविष्य में यह और भी तेज होगी। चीन के लिए सिसलूनर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और उभरती सिसलूनर इकोनॉमी में बढ़त हासिल करने के लिए एक टॉप लेवल रोड मैप स्थापित करने की तत्काल जरूरत है। अब सवाल है कि सिसलूनर स्पेस है क्या? सिसलूनर स्पेस पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का क्षेत्र है, जिसमें पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट की कक्षाएं और वह स्थान शामिल है जहां चंद्रमा की कक्षा स्थित है। शोधकर्ताओं ने कहा कि चीन डीप स्पेस और लूनर एक्सप्लोरेशन में एक प्रमुख खिलाड़ी बन रहा है और इसलिए भविष्य के मिशनों के लिए दोहराए गए निर्माण से बचने और संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने के लिए रणनीतिक योजना महत्वपूर्ण है। रणनीतिक योजना में बाहरी सौर मंडल में एक्सप्लोरेशन मिशन
एक अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन का निर्माण और क्रू के साथ लूनर लैंडिंग शामिल है। शोधकर्ताओं ने कहा कि हालांकि अमेरिका, यूरोप और जापान में योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी लागू नहीं किया गया है। चीन के पास उभरते हुए सिसलूनर स्पेस इंडस्ट्री में पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करने का एक अनूठा अवसर है। चीनी वैज्ञानिकों ने जो कम्युनिकेशन सुपर हाईवे का प्लान पेश किया है, वो प्रस्तावित नेटवर्क पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सिसलूनर स्पेस में गतिशील लक्ष्यों को भी ट्रैक करेगा। रिसर्चर ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सिसलूनर स्पेस मानवीय गतिविधियों के लिए एक नया क्षेत्र बन गया है, जिसके आने वाले वर्षों में तेजी से विस्तार होने की उम्मीद है। चीन के वैज्ञानिकों ने अपनी नेशनल स्ट्रेटेजिक जरूरतों को पूरा करने और अंतरिक्ष यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक रोड मैप का अनावरण किया है। चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी यानी CAST और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेसक्राफ्ट सिस्टम इंजीनियरिंग ने कहा कि कम्युनिकेशन सुपर हाईवे का काम एक बार पूरा होने पर 30 सैटेलाइट और 3 चंद्र ग्राउंड स्टेशनों का नेटवर्क तैयार हो जाएगा, जो ग्लोबल यूजर्स को सही मायने में रियल टाइम कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस सर्विस प्रदान करेगा। इसका मकसद कई उपयोगकर्ताओं को तस्वीरें, ऑडियो, वीडियो के जरिए पृथ्वी के साथ कम्युनिकेशन करने की क्षमता तैयार करना है, ताकि चंद्र मिशन के दौरान सटीक स्थिति मिलती रहे। यानी रियल टाइम मतलब लाइव में देखा जा सकता है कि चंद्रमा पर क्या हो रहा है। ये सुपर हाईवे कोई ईंट, पत्थर और कंक्रीट का नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन हाईवे है, जिसका मकसद पृथ्वी और चंद्रमा के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना है। जहां एक तरफ चाइना इस ओर ध्यान दे रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना चांद का सफर आसान बनाने के लिए स्पेस सुपर हाईवे बनाने जा रही है। इसी स्पेस सुपर हाईवे का इस्तेमाल करके भविष्य में लोग चांद तक की यात्रा करेंगे। इस हाईवे पर ईंधन भरने की सुविधा होगी, अंतरिक्ष यान की मरम्मत की जा सकेगी। अमेरिकी सेना की कोशिश है कि विस्तारवादी चीन अंतरिक्ष में विशालकाय मेगा स्ट्रक्चर बनाए, उससे पहले अमेरिका का सुपर हाईवे बनकर तैयार हो जाए। एक सेमिनार में स्पेस फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल जॉन ओल्सन ने कहा, हमने विभिन्न देशों की नीतियों खासतौर पर चीन की नीति को देखा है। हम अपने सहयोगियों की मदद से इसे सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से हमने मानक तय किए हैं और सिद्धांत बनाए हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या आप भी इसी स्पेस सुपर हाईवे से चांद की यात्रा करना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।